काफी कुछ 10th का जो पढ़ा था बच्चों यूज होगा, ठीक है। प्रिज्म बच्चों किसका बना होता है? ग्लास का। ये भी ग्लास का बना है तुम्हारा जो डोर में लगा है, ठीक है ना। ये प्रिज्म है क्या? नहीं। ये स्लैब भी बच्चों किसकी बनी होती? ग्लास की, ठीक है ना। ये प्रिज्म की तरह एक्ट करता है क्या? नहीं एक्ट करता, ठीक है ना। अंतर क्या होता है? 10th में मैंने एग्जैक्टली बताया था। सबसे पहले स्लैब पढ़ाया था, उसके बाद प्रिज्म पढ़ाया था मैंने। वो क्यों नहीं आ रहा सौमिल? अंतर किसका होता है? अरे इसमें चमत्कार थोड़ी हो जाता है कुछ, वानिका वन थोड़ी फूकी है इसमें कि ये डिस्पर्जन करेगा या नहीं करेगा। दोनों ग्लास के बने हैं, सेम ग्लास का है, ठीक है ना, सेम पैसा खर्च हुआ है। ये डिस्पर्जन करता, ये नहीं करता, ठीक है ना। ऐसे करके देख सकते हो। ऐसा क्यों होता है ये मैंने बताया था कि देखो बच्चों, डिफरेंट कलर की स्पीड क्या होती है? डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। एक क्वेश्चन था, मैंने टेस्ट में डाला भी था, तुमको याद नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। अगर व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है, प्रिज्म के अंदर 7 कलर में डिवाइड होगी नहीं होगी? अरे होगी ना, अंदर होती है, बाहर फिर से व्हाइट लाइट आती है। ऐसा क्यों होता है? अंदर होगी ना। अरे भाई डिफरेंट कलर की स्पीड क्या डिफरेंट है, तो पाथ क्या सेम चूज करेंगे क्या? नहीं। अरे म्यू सबके लिए डिफरेंट है ना बच्चों। बाहर सबके लिए क्या है? 1 × sin i। अरे एयर में सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। अंदर क्या है? डिफरेंट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? डिफरेंट। तो म्यू इंटू क्या लिखोगे? साइन आर, ये लिखोगे। म्यू डिफरेंट है तो आर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएंगी ना। अरे आर डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। सारे कलर क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अंदर तो होगा, बट तुम यहां से देखते हो, अगर तुम्हारी आंख यहाँ पर है, तुम्हें क्या दिखता है? सर व्हाइट लाइट ही दिखती है। ऐसा क्यों? सिर्फ बच्चों शेप का अंतर है, मैंने बताया ना, और किसी चीज का अंतर नहीं। मान लो एक कोई पर्टिकुलर कलर ले लो, कोई भी एक पर्टिकुलर कलर लेते हैं, मान लो वायलेट रेड जो भी ले लिया। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, मान लो यहां पर कितना हो गया बच्चों? मान लो क्या आई सभी के लिए सेम है, ठीक है ना। मान लो इसके लिए ये R1 हो गया, ठीक है ना। तो कितना बच्चों डिविएशन हुआ तुम्हारा? क्लॉकवाइज हुआ नहीं हुआ? कितना? I - R1, ये हुआ इतना क्लॉकवाइज। अब यहां पर देखो, ये भी R1 है, तो R1 पर अगर I पर बच्चों क्या है? तुम्हारा इंसिडेंस है, तो R1 पर क्या है? रिफ्रैक्शन है। अंदर अंदर क्या है? R1 है तो बाहर क्या है? I है। अंदर R1 है तो बाहर क्या होगा? I होगा ना। बाहर I, अंदर R1, ये तो कह रहे हो। बाहर I है तो अंदर क्या होगा? R1 होगा। तो अंदर R1 है तो बाहर क्या होगा? I ही तो होगा। सिंपल सी बात है। ये तो मैंने स्लैब वाले में बताया था ना भाई, अरे रे ऑप्टिक्स में बताया था ना। अच्छा बताओ, ये किधर मुड़ी बच्चों? ये क्लॉकवाइज मुड़ी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी? ये तो इधर मुड़ी, क्लॉकवाइज मुड़ी कि नहीं मुड़ी? ये किधर जा रही थी सोचो? इधर जा रही थी। ये तो इधर मुड़ी, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी। तो अभी डिविएशन कितना हो बच्चों? ये मान लो पॉजिटिव मान लो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? निगेटिव में लिखोगे। बड़ा कौन है? I - R1। कितना हुआ डिविएशन? 0। अरे कितना होगा डिविएशन? 0। तो यहाँ वाली बच्चे सोचो, ये दोनों रेस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, कोई भी डिविएशन नहीं होगा। सिर्फ क्या होती है? शिफ्टिंग होती है। लेटरल शिफ्ट मैंने निकलवाया भी था, ठीक है। तो क्या किसी कलर में डिविएशन आया क्या? नहीं आएगा, किसी कलर में भी डिविएशन नहीं आएगा। अंदर अलग अलग है, बट बाहर क्या हो जाएंगे? फिर से क्या हो जाएंगे ना? डिविएशन क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। पहले साथ में आ रहे थे, बाद में भी क्या आ जाएंगे? साथ में ही चले जाएंगे। तो रे शिफ्ट हो गई ना, क्या डिविएट हुआ क्या? नहीं, बाद में भी सारे क्या हो गए? मिल गए। ये किसमें है? स्लैब में है। स्लैब में क्या होता है? अंदर बच्चों स्प्लिट होता है। ऐसा क्वेश्चन था, याद है किसी को? 10th में याद है? अंदर स्प्लिट होता है। तो इसमें क्या होता है? देखो शेप कितना मैटर करता है भाई। फिजिक्स में शेप भी मैटर करता है, ऐसा नहीं कुछ भी बना दो। एरोप्लेन में 2 विंग्स होते हैं ना, किसी कंपनी बना उसमें एक ही विंग है, ठीक है ना, तो नहीं होगा ना, उड़ेगा नहीं।
मान लो यहां पर बच्चों अंतर क्या है, सिर्फ वहां पर सरफेसेस क्या थे, पैरेलल थे। आर्य क्वेश्चन था सर। अच्छा, हर में क्या किसी में डिविएशन होगा ही नहीं। आई पर अगर मान लो इंसिडेंस है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बताया था आर्य, तुमको एक्सप्लेन किया था, याद है, आई पर ही निकलेगी। इसमें भी क्या होगा, आई पर इंसिडेंस हो रहा है तो बाहर क्या होगा, आई पर ही होगा। क्या सही है? हाँ, एन साइन थीटा तो कांस्टेंट रहता है। यही कह रही थी ना सर, ये तो सर यही कह रही थी, एन साइन थीटा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये होता है ना बच्चों, बाहर सेम है, एन सेम है, यहां भी सेम है एन, और एन यहां भी सेम है, एन सेम थीटा भी सेम। है ना? अरे थीटा कहां से होता था, नॉर्मल से। तो नॉर्मल क्या दोनों के सेम है क्या, बताया था लास्ट उसमें, बताया था क्या, गजनी हो, लगा लो मेरी, देखा है ना गजनी तुमने, पता है साउथ की हो, तुमको पता ही होगा। साउथ की भी एक गजनी थी, उसका रीमेक बना था, याद है, उसको पता होगा, तुमने देखा है वो वाली, तुमको होता है कभी कभी, उसको भी है। देखो, टैटू गुदवाया था उसने, देखा है तुमने, देखा है? अच्छा, वानिका तुमने देखा है? देखो, वास्तव में अगर सरफेसेस क्या है बच्चों, नॉन पैरेलल है, तो होता क्या है कि यहां पर मान लो आई हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर बच्चों किधर होगा तुम्हारा, किधर बेंड होगी, नॉर्मल की ओर, जहाँ ऐसे रही थी ना, जहाँ ऐसे रही किधर बेंड होगी, नॉर्मल की ओर, इधर बेंड हो गई, ये है ना नॉर्मल, ये वाला है नॉर्मल, इधर बेंड हो गई, यहाँ पर गिरी, यहाँ पर नॉर्मल क्या बनाओगे, ऐसे। क्या नॉर्मल पैरेलल है क्या, नहीं, नॉर्मल पैरेलल नहीं है, क्योंकि सरफेसेस भी पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, मान लो R1 हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ तुम्हारा, R2 हुआ। अरे शेप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R2 है, तो आई थोड़ी होगा, क्या होगा इसमें, डिफरेंट होगा ना। यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चे तुम, मान लो ई लिखा, ई क्या हुआ, एंगल ऑफ इमरजेंस, आई क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जा रही थी, ये वाली रे जा रही थी, इंसिडेंस वाली इधर जा रही थी, इमिटेड वाली तुम्हारी इधर गई, तो डिविएशन कितने का आया, इसको पीछे बढ़ा दो, ये क्या हुआ तुम्हारा ई, ये जा रही थी ना तुम्हारी इंसिडेंस वाली इधर जा रही थी, रिफ्रैक्टेड वाली इधर गई फाइनल, तो इतने इतना ही डिविएट हुआ ना बच्चों, इतना इधर घूम गई, क्लॉकवाइज घूम गई। इसमें क्या है, इसको डेल्टा बोलते हैं, इतने का शिफ्ट आया, डिविएशन हुआ ना, अंतर क्या हुआ, किसका अंतर है सिर्फ, किसका अंतर है सिर्फ इसमें, और इसमें स्लैब में किसका अंतर है, शेप का। शेप से क्या हुआ, शेप में क्या, हाँ, नॉर्मल्स पैरेलल नहीं है सर, क्योंकि सरफेसेस पैरेलल नहीं है, इसी की वजह से क्या हुआ तुम्हारा, इंसिडेंस और जो तुम्हारा फाइनल इमर्जेंट रे है, दोनों पैरेलल नहीं होंगे, तुम्हें कुछ ना कुछ डिविएशन होगा। एक और बात काम की देखो, यहां पर बच्चों किधर मुड़ी तुम्हारी, मेजर करो, एक मिनट, इधर जा रही थी, किधर मुड़ी, क्लॉकवाइज मुड़ी, यहाँ भी किधर जा रही थी बच्चों, इधर जा रही थी ना, अरे देखो सीधी जा रही थी ना, ऐसे किधर मुड़ी, क्लॉकवाइज मुड़ी, तो दोनों क्या हो गए बच्चों, दोनों डिविएशन क्या हो गए, जुड़ गए। तो जिसे मान लो रेड कलर का है बच्चों, रेड कलर मान लो इतना डिविएट हुआ, ठीक है ना, तो दोनों डिविएशन क्या हो जाएंगे, जुड़ जा रहे हैं, दोनों डिविएशन क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं दोनों सरफेसेस पर। वहां पर क्या हो जा रहा था, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जा रहे थे, तभी यहाँ पर दोनों डिविएशन ऐड हो जाएंगे, तो तुमको साइजेबल डिविएशन दिख जाएगा। अरे ठीक है ना, एक स्प्रेड आउट हो जाएगा तुम्हारा स्पेक्ट्रम। अरे आ रही बात समझे, सिर्फ किसका अंतर हुआ, सिर्फ शेप का अंतर हुआ, सिर्फ उससे इतना, ठीक है ना, हो गया सब कुछ। अब इसको ना बनाना, पहले प्रिज्म की डेफिनेशन लिखना,
तो क्या लिखेंगे प्रिज्म की डेफिनेशन बच्चों? बताओ काम की बात क्या है? अरे इतना लेक्चर दिया मैंने। शेप का अंतर अरे डेफिनेशन क्या बोलोगी? शेप का अंतर है और बस लकड़ी का ही ब्लॉक ले लो, सरफेस पैरेलल नहीं है। हाँ सोचो और क्या लिखे। अरे बात तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए लकड़ी नहीं लिख सकते। और क्या होना चाहिए? इनक्लोज्ड बाय नॉन पैरेलल सरफेसेस, ठीक है ना, लिखो इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम it is a transparent medium whose refractive whose refracting surfaces whose refracting surfaces it is transparent medium whose refracting surfaces are not parallel but are inclined to each other, ठीक है। अरे यार बात समझ में, तुमने ऐसा देखा होगा बट वास्तव में ये प्रिज्म का बच्चों सिर्फ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, ऐसा क्या होता है 3 डायमेंशन होता है, अरे 3 डायमेंशनल होता है ना, ओके। अब देखो यहां पर बच्चों इन दो सरफेसेस के बीच, एक तो ये सरफेस है तुम्हारा, कुछ बोला क्या तुमने? एक तो ये सरफेस है, इस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और एक तो क्या तुम्हारा ये सरफेस है, इस पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। इन दो सरफेसेस के बीच जो एंगल होता है उसको बोलते हो एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हो? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ध्यान देना, अगर इन दो भाई लाइट रे ऐसे गिरे, मान लो ऐसे गिरे, इन दो सरफेस के बीच रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? जिन दो सरफेसेस के बीच तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर डाल लो एंगल ऑफ प्रिज्म, या ब्रैकेट में लिख लेना रिफ्रैक्टिंग एंगल। नहीं इसको भाई बाद में बनाएंगे, ये गंदा बना है, भी काफी बड़ा बनाएंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म, या ब्रैकेट में क्या लिखो? रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। लिख लो एंगल बिटवीन फेसेस वेयर रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, सिंपल सा है। एंगल बिटवीन फेसेस वेयर रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों तुम्हारा एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन निकालें कैसे? डेल्टा दिखा था ना तुमने? अरे देखा था। तो एंगल ऑफ डेविएशन, अब इसके लिए डायग्राम, ठीक है, सही से बना रहे हैं। बड़ा बनाना प्लीज, ठीक है ना, बड़ा बनाना, ठीक है, स्पेशली तुम। नहीं दिखेगा नहीं, इसमें काफी सारे एंगल वगैरह आएंगे। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। ये मेरा बेस्ट वर्क है आज तक, जल्दी से लिखो।
पुस्तक नंबर है किसी के पास? कोई पूछ लेना, शहीद तो नहीं हो गई? शहीद तो नहीं हो गई? फ्लाइट से आ रही है लटक के? और क्या, इतनी महंगी फ्लाइट की टिकट हो गई है। तुम्हारे, तुम भी ऐसे ही आती हो ना? तुम रांची से हो झारखंड में? बोकारो। वहां पर स्टील प्लांट है ना? काम करती हो वहां पर? हथौड़ा लेकर पीटती हुई तुमको पानी कर के जाओ। मेरा एक दोस्त था वहां पर, बोकारो स्टील प्लांट, उसी का बगल का नाम भूल गया मैं। विकास, विकास नाम था, विकास गुप्ता। लिख लिया? देखो बच्चों, मुझे क्या निकालना है, ये डेल्टा निकालना है। बहुत ही, अब देखो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। डेल्टा इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, मैंने बताया था अभी। अरे गधो, क्या कर रहे हो? अरे ए एंगल ऑफ प्रिज्म है ना। देखो दोनों जुड़ जा रहे, एक ही बात क्या है, ये गलती मानती भी नहीं। देखो मैंने बताया दोनों क्या हो जा रहे, जुड़ जा नहीं जुड़ जा रहे, दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना। तो डेल्टा नेट क्या लिख सकते हो बच्चों? डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। एक तो ये तरीका है बहुत ही आसान, अरे बताए ना। डेल्टा वन क्या लिखोगे बच्चों? पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, आई माइनस आर वन। और दूसरे में क्या लिखोगे? ई माइनस आर टू। ये लिखोगे नहीं लिखोगे? तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई प्लस ई माइनस क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नेट हो जाएगा। या एक तरीका और है, और फ्रॉम एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी, दिखा किसी को ट्राइंगल में एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना। क्या होता है एक्सटर्नल एंगल, बताओ? हाँ, तो डेल्टा कैसे निकालोगे इंटरनल एंगल के सम से? नहीं, 90 माइनस नहीं, आई माइनस आर वन होगा ना, पूरा आई है। अरे ये पूरा आई है ना, तो ये क्या होगा, आई माइनस आर वन। ये क्या होगा, आई माइनस आर वन, सॉरी ई माइनस आर टू। तो ये होगा ना फ्रॉम, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा एक्सटर्नल एंगल है ना बच्चों। तो ये कितना हुआ इंटरनल एंगल, आई माइनस आर वन, और ये वाला कितना हुआ, ई माइनस आर टू। वही बनेगा ना, डेल्टा इक्वल टू क्या हुआ, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस। अरे ऐसा ही बन गया। कौन सा 90 थोड़ी है वो, ये पूरा एंगल 90 है क्या? 90 तो ये एंगल है ना, ये और या ये। ठीक है, अरे दोनों तरीके से लिख सकते हो, इतना लिखो इतना छापो। अरे तुमने फिजिक्स में अच्छा किया है, बाकी में तो गड़बड़ किया है। फिजिक्स का आसान आया था क्या? हाँ, केमिस्ट्री में तुम्हारे कम क्यों आते हैं इतने, मतलब मैथ्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। इसको ऐसे कर लिया करो, मतलब नोट कर लिया करो दीवार पर, ठीक है ना, कि गलती आगे ना हो दोबारा।
रोज, अरे मैं सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। होता है ना, मेरे कमरे में आते ही जब मैं तैयारी कर रहा था तो चिपका था पूरा। मान लो एक को 2 बार देखा, 10 बार देखा, 10 दिन देख लिया लगा था, वो दिमाग में रहेगा फिर वो। ठीक है, ऐसा नहीं दीवार पे चिपका ही लिया फिर देख ही नहीं रहे, उधर मुंह ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उसको चिपका कर देख लो, मान लो जहां पर बैठते हो ध्यान पड़ जाएगा रोज। मान लो इसे मान लो पढ़ रहे हो, दिमाग गर्म हो गया, होता है ना, दिमाग गर्म हो गया, तो फिर उसके बाद क्या करो, देख लो सामने क्या लिखा है, एक बार नजर दौड़ा ली, याद हो गया। जैसे मैं पीरियोडिक टेबल ऐसे ही याद किया था। पीरियोडिक टेबल ऐसे थोड़ी होता है, याद तो नहीं होता, कुछ फॉर्मूलेस वगैरह थे, बताए थे ना सर ने, कुछ बताए होंगे, क्या बताया था? नाइट्रोजन वाली टेबल का बताओ क्या था? हाँ, यही था ना, ठीक है ना, हमने कैसे याद किया था? नहीं पटी ऐश्वर्या सभी भिड़े। अरे ऐसे याद किया होगा। तो इसी तरह तुमने बाकी भी, मान लो केमिस्ट्री में याद करना ही होता है मेजोरिटी, तो रिएक्शंस मान लो इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे चिपका लो, याद हो जाएगा धीरे धीरे। और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही आती हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किसी में भी देख लो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका यूज करो। ठीक है, हमको भाई देखो, पहली बात तो रिजल्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए, तुमको मेथड में भी इंप्रूवमेंट करना होगा, धीरे धीरे सोचो कैसे करें। अरे यार ये बात समझ, ओके, आना चाहिए केमिस्ट्री में, नंबर आने चाहिए अच्छे, सबसे इजी मेरा सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में ही आए थे, सबसे कम मैंने वही पढ़ा था। ओके, एक बच्चे बताया था ना तुम्हारा कि वो केमिस्ट्री के नंबर ही चला गया था, निशांत उपाध्याय नाम था उसका, मुझे ध्यान आया, बहुत दुखी आदमी था। लिख लिया? ओके, अब बच्चों R1 और R2 की वैल्यू पता नहीं है मुझे, एंगल ऑफ आई पता है, मान लो एंगल ऑफ इमर्जेंस पता है, तो R1 और R2 की वैल्यू कैसे करोगे कैलकुलेट? ठीक है, अब देखो एक अब मैं इसमें नंबरिंग करना नहीं चाहता, ABCD नहीं लिखना चाहता। एक बच्चों क्वाड्रिलेटरल में सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 360 n - 2 × 180 होता है, तुमने पढ़ा होगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल देखो, एक तो ये एंगल कितना हुआ तनुष्का जी बताओ? 90। ये कितना हुआ? 90। क्वाड्रिलेटरल दिखा बच्चों? क्वाड्रिलेटरल दिखा, क्या लिखोगे? A प्लस 90 प्लस इसको मान लो x, इसको लिख लेना उसमें डायग्राम में x, ये वाला एंगल लिख लेना डायग्राम में x। A प्लस 90 प्लस 90 प्लस x कितना हुआ बच्चों? 360। ये 180 आया, तो A प्लस x कितना हुआ तुम्हारा? 180 आया। A प्लस x कितना है तुम्हारा? 180 है। अरे आ गया। अच्छा, अब यहां पर एक ट्राइंगल देखो, R1 प्लस R2 प्लस x कितना होगा? 180। अरे R1 प्लस R2 प्लस x कितना होगा बच्चों? 180। ये तो होगा, कंपेयर करो 180 180, x x, तो एक इसके बराबर होगा, एक इसके बराबर होगा तुम्हारा R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो डेल्टा कितना आ जाएगा बच्चों? I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 था, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा आ जाएगा तुम्हारा I प्लस ई माइनस, ठीक है। अब ये देखो मैंने एक जनरल, ठीक है ना, एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा है। अरे ठीक है ना, क्या मैंने कोई स्पेशल प्रिज्म यूज किया? क्या नहीं यूज किया। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। आई क्या? किस एंगल पर आपका इंसिडेंस, और किस एंगल पर क्या हो रहा है तुम्हारा? निकल रहा है। हो गया? अरे आ गया बच्चों समझ में? यही क्या होता है तुम्हारा एंगल ऑफ डिविएशन। अब इसमें कई कंडीशंस है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, एंगल ऑफ मैक्सिमम डिविएशन, फलाना ढिमकाना, ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक ग्राफ आता है बच्चों डेल्टा वर्सेस आई का, लिख लिया? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लेना। डेल्टा इक्वल टू क्या हुआ? आई प्लस ई माइनस ए।
ओके, अब देखो होता क्या है बच्चों, अगर डेल्टा का ये इक्वेशन है डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, अगर मुझे डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ खींचना है तो बताओ कैसा कर्व बनेगा, क्या इस इक्वेशन से बता सकते हो, क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, बन क्या कुछ समझ में आया? जीवन जी बताओ क्या स्ट्रेट लाइन है, तुम सहमत हो? x की सिंगल पावर है, y की भी सिंगल पावर है, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अरे भाई e भी तो वेरिएबल है, तो e को भी किसके टर्म्स में लिखना होगा बच्चों, i के टर्म्स में, कैसे लिखोगे? r1 प्लस r2 इक्वल टू a है ना ये, क्या r1 को वैल्यू निकाल सकते हो तुम i के टर्म्स में, कैसे निकालोगे? म्यू इंटू साइन r1 इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू साइन i, तो r1 क्या होगा बच्चों साइन i बाई म्यू साइन इनवर्स, ये होगा साइन इनवर्स साइन i बाई म्यू, तो r2 क्या होगा तुम्हारा a माइनस r1, a माइनस साइन इनवर्स साइन i बाई म्यू, ये कैसे निकाल, ये i के टर्म्स में आया कि नहीं आया, ये कैसे निकालोगे 1 इंटू साइन ई इक्वल टू क्या होगा म्यू इंटू साइन r2, r2 की वैल्यू ये i के टर्म्स में आ गई, क्या ई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी i के टर्म्स में आ जाएगी, क्या बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, बहुत घटिया सा आएगा, गंदा सा आएगा, ठीक है ना, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं आएगा, मतलब साइन इनवर्स वगैरह का फंक्शन आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, तो क्या स्ट्रेट लाइन थोड़ी होगा, अरे बच्चों स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कोई भी तुम्हारा जनरल शेप नहीं होगा, अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम अभी जो ग्राफ बनेगा ये मत समझ लेना पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है, ऐसा नहीं है, इसका ग्राफ बच्चों ऐसा आता है, बहुत ही मतलब ठीक है ना, इस ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक ही नहीं मतलब काफी सारे बनते हैं, ठीक है, इस ग्राफ में बहुत खास बात है, खास बात क्या क्या है बता सकता है, कि जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जीरो से स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, आगे भी नहीं जाएगा, क्या होगा, वहां पर जीरो है यहाँ पर थोड़ी जीरो होगा, वहां नॉर्मली गिरा दो, नॉर्मली गिरा दो यहाँ पर रे, यहाँ पर थोड़ी जीरो है, नहीं है ना जीरो, देखो बच्चों होता क्या है, तुमको रे निकलनी चाहिए तब डिविएशन पता करोगे, रे निकले ही नहीं तो डिविएशन कैसे पता करोगे, अच्छा r1 प्लस r2 किसके बराबर था ढंग समझो, मैंने माथा पच्ची काफी की है इस पर, r1 प्लस r2 क्या है a के बराबर है, अगर तुम i को कम करते गए, मान लो तुमने क्या कर दिया जीरो कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर दिया जीरो, i जीरो हुआ तो r भी क्या होगा जीरो, r1 r2 क्या होगा बच्चे तुम्हारा a माइनस r1 है कि नहीं है, r1 की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी जीरो, अगर r1 बच्चों तुम्हारा कम से कम हुआ तो r2 क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम आएगा नहीं आएगा, कि a तो फिक्स है, अगर r1 तुम्हारा कम से कम हुआ तो r2 क्या आएगा ज्यादा आएगा, अच्छा यहां पर इंसिडेंस ज्यादा हुआ, अगर ये r2 तो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा, भाई r2 की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब r1 क्या होगा तुम्हारा जीरो कर दो, बट क्या उस एंगल पर निकल पाया क्या, ये हो सकता ना निकले, क्यों, क्योंकि अगर r2 की बच्चों वैल्यू यहाँ पर जो इंसिडेंस है वो थीटा सी से क्या हो गया ज्यादा हो गया, कहां जा रही है डेंसर से रेयर ही जा रही है ना, अगर क्या हो गया थीटा सी से ज्यादा हो गया तो क्या होगा तुम्हारा अंदर ही चली जाएगी, बाहर निकलेगी नहीं, तो बच्चों सबसे कम में बताओ क्या होगा, सबसे कम वैल्यू क्या ले
कम से कम क्या ले सकते हैं, ई की बच्चों ये होगी वैल्यू यहां पर जब क्या होगा, ये तुम्हारा 90 होगा, उससे कम तो नहीं हो सकता ना आई। तो नहीं चमक रहा है, मैं ये कह रहा हूं अगर क्या ई की वैल्यू बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि R1 की वैल्यू जब मिनिमम होगी, R1 प्लस R2 क्या है बच्चों, ए है। इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजों का सम फिक्स है, अगर एक कम होगा दूसरे का क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं अगर आई कम होगा तो R1 भी क्या होगा, कम होगा। तो आई कम से कम वैल्यू क्या ले सकते हैं, जीरो। जीरो क्या, जीरो पर क्या लाइट निकलेगी क्या, हम श्योर नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों आई की कम से कम वैल्यू क्या होगी, जब यहां से लाइट जस्ट निकल जाए, आई की कम से कम वैल्यू क्या होगी, जब यहां से लाइट जस्ट निकल जाए। जब यहां पर लाइट जस्ट निकलेगी बच्चों तो ग्रेस करते हुए निकलेगी, तो यहां पर ई की वैल्यू क्या आएगी, 90 आएगी। तो जब आई की मिनिमम वैल्यू होगी तो यहां पर ई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 90 होगी। अरे यार ये बात समझ में, इसीलिए ग्राफ तुम्हारा जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, क्यों, जीरो कर दोगे यहां पर R1 भी क्या हो जाएगा, जीरो। R2 की वैल्यू ए के बराबर हो गई, मान लो ए थीटा सी से बड़ा हुआ, तुम्हारा अंदर ही PIR हो जाएगा। मिनिमम कब होगा तुम्हारा, जब यहां पर जस्ट निकल जाए बच्चों, ये जस्ट निकलने के लिए क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो आई मिनिमम और ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अरे यार ये बात समझ में, ओके। अच्छा एक और बात इसमें समझ में आई, ये लाइन क्या बता रही है बच्चों, जो मैंने बताया था ना साइन थीटा, वो उसी पर है। ये लाइन क्या बता रही है, मान लो कुछ डेल्टा 1 है, ठीक है, एक डेल्टा के लिए दो वैल्यू ऑफ इंसिडेंस है, एक तो ये है और एक तो ये है। ये ग्राफ सिमेट्रिकल है मिडिल के अबाउट, अरे मिडिल के अबाउट क्या बच्चों, सिमेट्रिकल है, तो ये है और एक तो ये है। अरे आ रही है बात समझ में, चमक रहा है ना, ओके। अब बताओ, मतलब ये कह रहा है कि ऐसे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे जिनके लिए डिविएशन क्या होगा, सेम होगा। क्यों, इस फॉर्मूले को देखो, बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है। मान लो तुमने 30 पर बच्चों इंसिडेंस किया और कितने पर निकली, मान लो 60 पर निकली, तो क्या लिखोगे, 30 प्लस 60 माइनस ये लिखोगे, 30 प्लस 60 माइनस ए, 90 माइनस ए आएगा। यहां पर 30 पर इंसिडेंस करा रहे हो और यहां पर निकल रही है 60 पर निकल रही है। अच्छा रे का एरो में उल्टा कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया, तो 60 पर इंसिडेंस कराओगे तो कितने पर निकलेगी, 30 पर निकलेगी। तो अगर मैं आई को क्या कर दूं बच्चों 60, तो ई कितना हो जाएगा 30। अरे सेम है नहीं आएगा डेविएशन, अरे होगा ना, तो डेविएशन क्या आएगा तुम्हारा, सेम आएगा। मैं कह रहा हूं सिर्फ आई मान लो 30 है, ई क्या है 60 है, एरो उल्टा कर दूं। अभी ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया तुम्हारा 60, तो इमर्जेंस कितना होगा 30 पर ही तो होगा ना, 30 पर ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें देखा ना तुमने, ठीक है ना, अरे देखा ना, जितने पर इंसिडेंस हो रहे उतने पर निकले, क्यों, क्योंकि एन साइन थीटा क्या है, कांस्टेंट। एरो चेंज करने से थोड़ी तुम्हारा नंबर, तुम्हारा वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज होगी ना। अरे यार बस पाथ रिवर्स करने से एंगल तुम्हारा चेंज नहीं होगा, इसे क्या बोलते हो, रे का रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो यही कह रहा है, ठीक है, कि ऐसे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गए जहां पर क्या होगा, डिविएशन क्या होगा, सेम होगा। और उस एंगल्स पर होगा क्या बच्चों, क्या होगा उस एंगल्स पर, आई और ई इंटरचेंज हो जाएंगे। अरे उस एंगल्स पर होगा क्या, आई और ई क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर आई मिनिमम है, ई 90 है, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ तनिष्का जी, यहाँ पर क्या होगा, हाँ वेरी गुड, ये क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा, और आई क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्यों, 90 ज्यादा बढ़ा सकते हो क्या, आई तो नहीं कर सकते, वानिका तो इन्फाइनाइट तक ले जाती। तो यहाँ पर क्या होगा, आई क्या हो जाएगा बच्चों 90, और ई क्या हो जाएगा
मिनिमम। क्यों? दो चीजों का सम क्या है बच्चों? फिक्स है, तो एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अरे समझ में आया ग्राफ ये बच्चों? अभी ये खत्म नहीं हुआ इसका पोस्टमार्टम। इसमें एक और बात है, बताओ अनिका जी, क्या बात है इसमें? तुम करो इसका पोस्टमार्टम। एक और बात तुमको दिख रही ग्राफ में? क्या सारे डिवीजन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है? क्या सारे डिवीजन के लिए, सारे डेल्टा के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या? बीच वाले को छोड़ करके। बीच वाले में क्या होगा बच्चों तुम्हारा? क्या होगा यहाँ पर? डिवीजन क्या है बच्चों? मिनिमम है। डेल्टा क्या है? मिनिमम है। और डेल्टा मिनिमम में क्या होगा तुम्हारा? एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना? अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एक ही है। मैंने बताया था आई और ई क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। एक ही है मतलब क्या होगा? आई और ई क्या होंगे अभी? इक्वल ही होंगे ना? अरे आई और ई क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी तो इंटरचेंज करोगे, कोई असर नहीं पड़ेगा ना। तो डेल्टा क्या है तुम्हारा? मैंने बताया था अगर डिविएशन तुम्हारा आई प्लस ई माइनस ए है ना, अगर आई और ई को इंटरचेंज कर दो, डिविएशन क्या होगा? सेम होगा। अभी एक ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आई और ई क्या है तुम्हारे? सेम ही तो होंगे, अदरवाइज दो वैल्यू आती। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों? अरे आई इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? ई होगा। तो अगर मिनिमम डिविएशन होना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होंगे? सेम होंगे। और मैक्सिमम डिविएशन कब आएगा बच्चों? जब आई 90 हो जाए या ई 90 हो जाए। तुम्हारा डिविएशन क्या आएगा तुम्हारा? मैक्सिमम आएगा। मिनिमम डिविएशन कब आएगा? जब आई इक्वल टू ई हो जाए। अरे आया समझ में? ग्राफ सोचो, छोटा सा था ग्राफ, ठीक है, कितनी तबाही मचाया है। ओके, लिखो इसको। अब इसमें काफी चीज लिखेंगे, अब बताना कोई चीज मैं स्किप कर रहा हूँ, नहीं स्किप कर रहा हूँ, हर एक चीज लिखना है इसमें। तो एक बच्चा और ऑनलाइन आया, सौमिल। लिखा? अरे बना लिया, ज्यादा कुछ बनाना नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्या क्या, पहली बात तो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या सीखी तुमने, नोट में लिखो। पहला पॉइंट, ठीक है ना? पहली बात क्या सीखी बताओ? हाँ हाँ नहीं, हाँ वो तो सबसे पहली बात जो सीखी, बड़ी बात बच्चों, कि देर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ डिविएशन इज सेम। लिखो पहला पॉइंट, देर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ डिविएशन इज सेम। एंगल इज सेम। ओके, लिखो दिस कैन बी सीन फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, उसमें लिखो, उसी में लिखो भाई। श्रुति जी अलग पॉइंट क्यों बना लिया? ठीक है, दिस कैन बी सीन फ्रॉम ग्राफ एज वेल एज। बच्चों ऐसा क्या कर सकते हो, मैथ्स से कैसे बता रहा है? मैथ्स कैसे बता रही? ग्राफ तो दिख गया तुम्हारा। हाँ, दिस कैन बी सीन फ्रॉम ग्राफ एज वेल एज इक्वेशन डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए।
एज वेल एज इक्वेशन आई प्लस ई माइनस ए। अब अगले पेज में लिखना तुम आई प्लस ई माइनस ए, बिकॉज इफ आई एंड ई आर इंटरचेंज डेल्टा विल बी सेम। ठीक है, लिख लो इफ, इसमें लिख लो, ठीक है, बाद में भूल जाओगे छोटी छोटी बातें, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ओके, फिर कहते हो जब देखो यही छोटी छोटी बातें मिस होती हैं तो क्या होगा कि चैप्टर फिर लगता है गायब हो गया, पढ़ा ही नहीं। ठीक है, बिकॉज इफ आई एंड ई एंड आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ, ठीक है, इंसिडेंस विल बी सेम, सॉरी डिविएशन विल बी सेम। दूसरा लिखो फॉर मिनिमम डिविएशन, फॉर मिनिमम डिविएशन आई इक्वल टू ई, for minimum deviation I equal to E and for maximum deviation I or E should be 90 डिग्री। ठीक है, I और E should be 90 डिग्री। ओके, देखो बच्चों एक बात यहां पर लिख लेना समझ में आने के लिए, मान लो यहां पर I बच्चों क्या है 30 है, तो ऐसा अगर जगह है तो E क्या लिख लेना यहाँ पर 60। अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पर क्या लिखोगे I 60 और E क्या लिख लेना 30। नई जगह है तो एरो ऐसे ऐसे एरो करके लिख लेना, और नई जगह है क्या कर लेना यहाँ पर एरो करके लिख लेना। I 60 है तो E क्या होगा तुम्हारा 30 होगा। ठीक है, अरे यहाँ पर लिख लेना I 30 है तो E 60 है, और इससे करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहां भी आएगा बच्चों, वहां पर क्या होगा लिखोगे तो I 60 है तो ये क्या होगा 30 होगा। ठीक है, अब मैंने तुमको एक फोटो भेजी थी, याद है 2-3 फोटो भेजी थी। अब उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन 4 खोलो, या मैं बोल ही दे रहा हूं। क्वेश्चन 4 दिखा सभी को? अब क्वेश्चन लिखना नहीं है, ये देखो, ये मान लो बच्चों क्या है तुम्हारा 53 डिग्री एंगल है। ठीक है ना, ये डायग्राम दे रखा है 53 डिग्री एंगल है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है बच्चों तुम्हारा 37 डिग्री। तो मिनिमम डिविएशन तो है नहीं तो क्या होते दोनों बराबर होते, अरे आई और ई क्या होते बराबर होते, मिनिमम डिविएशन नहीं है। तो ये दे रखा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ, अब पहले ये क्वेश्चन, पहले डायग्राम बनाओ, लिखो इफ आई इक्वल टू 50 डिग्री देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ, क्या बताना बच्चे तुम्हारा ई इज। तो बच्चे तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये दे रखा है तुम्हारा 35, काफी क्लोज ऑप्शन है, ध्यान देना। तुमको रेंज पता करना होगा, जो रेंज के अंदर आ जाएगा वही होगा। बी क्या है तुम्हारा 42, सी क्या है बच्चों 40, और डी क्या है 38। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, हिंट दे रहा हूं बच्चों, क्या मैक्सिमम है, क्या मैक्सिमम वाला नहीं है ये, ना मिनिमम डिविएशन वाला है, यहां पर समथिंग होगा। देखो मैं ये कह रहा हूं अगर I 37 होगा तो E कितना होगा 53 होगा। इस साइड I क्या है कम आएगा, इस साइड I क्या आएगा ज्यादा आएगा। अरे भाई I पर बढ़ रहे हो ना, इधर से इधर जा रहे हो तो I बढ़ रहा है मनन भाई, ठीक है, इधर से इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है I बढ़ रहा है। तो यहाँ पर I क्या होगा, अगर 37 होगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों तुम्हारा
अरे भाई 37 पर जो तुम्हारा ई था वही क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। मिनिमम इसके बीच में आएगा समथिंग, अरे आई नहीं आएगा। अच्छा बीच में आएगा, अभी 53 से तुम्हारा क्या है, आई कम है, यहां पर समथिंग होगा, अरे यहां पर आएगा ना समथिंग, ठीक है। यारी बात समझ में, इसके मिड से ज्यादा आएगा ना, इसका मिड देखो कितना आएगा, 37 प्लस 53 कितना है बच्चों, 10, 9, 45 से ज्यादा है, मिनिमम कहां पर आएगा, 45 से आएगा, सिमेट्रिकल होता है ना, 45 से आएगा, 45 से क्या है तुम्हारा ज्यादा है, मतलब किधर राइट साइड ही है ना उसके, क्लियर। अब बताओ डिविएशन बच्चों अभी कम आएगा ज्यादा आएगा, एंगल जब ऑफ इंसिडेंस जब 50 होगा तो डिविएशन कम आएगा ज्यादा आएगा, कम आएगा, अरे भाई ये होगा ना, डिविएशन क्या होगा, कम होगा। तो पहली कंडीशन क्या बनी, इसमें डिविएशन क्या होगा बच्चों, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 53 प्लस 37 माइनस 8, तो कितना होगा बच्चों 90 माइनस 8। और इस केस में जो डेल्टा डैश क्या है, तो डेल्टा डैश क्या होगा 50 प्लस ई माइनस 8, ये होगा। तो इसका मतलब डेल्टा डैश क्या होगा, डेल्टा से कम होगा, तो डेल्टा डैश शुड बी लेस देन डेल्टा, डेल्टा डैश क्या है बच्चों तुम्हारा 50 प्लस ई माइनस 8 शुड बी लेस देन क्या होगा 90 माइनस 8, तो ए क्या हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल, अरे हो जाएगा ना, तो बताओ क्या आएगा तुम्हारा, तो ई शुड बी लेस देन 90 माइनस 50 कितना आएगा 40, तो ई शुड बी लेस देन 40, तो क्या बी एलिमिनेट हो गया बच्चों, बी क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। और बताओ और क्या हो सकता है, और सोचो इसी तरीके से दूसरा कर, अभी भी 3 ऑप्शन तुम्हारे करें, 2 ऑप्शन अभी भी हैं ए और डी, बी और सी एलिमिनेट हो गए, और क्या बचा अभी हमारे पास ए और डी। अब बताओ तो इसमें मतलब अपर लिमिट भी चाहिए होगी ना, तभी तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है, कम से 40 से तो कम तो 1 भी है, अपर लिमिट कैसे करेंगे किससे ज्यादा होगा, इसको देखो ढंग से आ जाएगा, ढंग से इसी को देखो, हाँ मिनिमम, अपर लिमिट क्या आएगी, एक लाइन और खींच दे रहा हूं, अभी दिखा, नहीं दिखा अभी भी, अच्छा यहां पर जो आई है बच्चों, ये आई क्या है ग्रेटर देन 37 है, अच्छा यहाँ पर जो आई है यहाँ पर क्या है बच्चों तुम्हारा ई है, यहाँ पर जो आई है वहां पर क्या है ई है, ये तो कह रहा था, तो यहाँ पर ई भी क्या होगा बच्चों ग्रेटर देन 37, ई शुड बी ग्रेटर देन 37, तो फ्रॉम ग्राफ से क्या कह सकते हैं ई शुड बी ग्रेटर देन 37, तो कौन सा ऑप्शन है सिर्फ डी, ठीक है, ये ग्राफ बना लेना बहुत ही, ठीक है इंपॉर्टेंट है। अरे आया ना समझ में, अच्छा ये कौन क्वेश्चन कर सकता है जिसने ग्राफ को अच्छे से पढ़ा हो, अरे ठीक है क्या, ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो है 50 पर, ठीक है ना, ये 50 क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस एंगल पर तुमको ई निकालना है, राइट, ये ई कब होगा जो यहाँ पर आई होगा वही तो इस पर ई हुआ होगा, ये आई जो होगा वो 37 से क्या हुआ होगा ज्यादा हुआ होगा ना, तो आई शुड बी ग्रेटर देन 37, यही आई यहाँ का क्या है ई शुड बी ग्रेटर देन 37, क्या वो मनन भाई नहीं चमका,
क्या डाउट है, बताओ क्या दिक्कत है। 53 से इधर आएगा, ठीक है ना, ये वाला पहला पार्ट समझ में आया। डिविएशन क्या होगा तुम्हारा, कम होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट ये है 50 पर देखो, यहां पर तुमको एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है, ठीक है ना। 50 का एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, मैंने बताया था, जो यहां पर क्या हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो इंटरचेंज हो जाता है ना। ये एंगल 37 है ना, ये तो अभी दिखा था ना, 37 पर क्या था, 53 था, तो 37 से आगे आए हो ना एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या 37 से ज्यादा है, तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो क्या यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो ई भी क्या होगा तुम्हारा 37 से ज्यादा आएगा। अर्पित भाई अभी तो चमका, नहीं चमका भी। युवन भाई आ गया, उसको ही बताओ कुछ, पूछो क्या प्रॉब्लम है। कौन सा पहले वाला तो आ गया होगा, अरे आई और ई इंटरचेंज हो जा रहे हैं ना, ये तो हो रहा है, ठीक है। हो गया बच्चों, ठीक है। अब एक आता है कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन, डेल्टा की बच्चों वैल्यू तुमको निकालनी होगी मिनिमम डिविएशन में, ठीक है। जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी, फास्टली फास्टली, ठीक है। कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन में क्या होगा अर्पित भाई, यहां पर होगा ना मिनिमम डिविएशन, सबसे लो तो यही है इसका। यहाँ पर क्या है तुम्हारा आई और ई क्या है तुम्हारे सेम है, एक ही वैल्यू है ना, इंटरचेंज करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आई और ई क्या है इक्वल है, तो लिखो फॉर मिनिमम डिविएशन आई इक्वल टू ई। अच्छा आई और ई बराबर है बच्चों, तो R1 और R2 भी क्या होंगे तुम्हारे, दिस इंप्लाइज दैट R1 इक्वल टू R2, और R1 प्लस R2 का सम किसके बराबर है बच्चों, ए के बराबर है, तो आधा तो दोनों में बांट दो, अरे ठीक है ना बराबर है, तो R1 को भी क्या दे दो बच्चों, आधा दे दो, और R2 भी क्या दे दो, आधा दे दो, या R1 यहाँ पर क्या रख दो, R2 की वैल्यू R1 रखो, 2R1 इक्वल टू ए, तो R1 कितना आ जाएगा A/2, अरे ठीक है। अब डेल्टा क्या होगा बच्चों, I प्लस ई माइनस क्या था तुम्हारा ए था ना, तो ई की वैल्यू भी क्या रख दो तुम, आई ही रख दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा मिन कह दो, यहाँ पर ई भी क्या रख दो तुम, आई ही रख दो, तो क्या आ जाएगा 2i माइनस ए, अरे आ जाएगा। अगर कोई तुमसे पूछे डेल्टा मिन की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 2i माइनस ए, अरे i प्लस ई माइनस ए ही था, एक स्पेशल केस निकला, ठीक है, क्या है तुम्हारा आई। अब एक आता है बच्चों प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, एक कंडीशन आती है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, किस मटेरियल का बना हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आएगा सोचो, कौन से फॉर्मूले में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ वाले में आता है, क्या मैं लिख सकता हूं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से बच्चों बाहर क्या है तुम्हारा 1 इंटू साइन आई इक्वल टू क्या है म्यू इंटू साइन R1 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ई के लिए भी कह सकते हो, सेम है दोनों बराबर है, तो आई बच्चों क्या है बताओ, आई यहां से क्या लिख सकते हो डेल्टा मिन, इसको इधर ले जाओ माइनस ए को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस ए, तो डेल्टा मिन प्लस A/2 एक नहीं है, यही तो है आई तुम्हारा डेल्टा मिन प्लस A/2, और R1 और R2 किसके बराबर है A/2, तो म्यू क्या होगा बच्चों तो बताओ तुम्हारा, म्यू क्या होगा साइन आई बाई साइन आर, यही होगा, तो आई किसके बराबर है तुम्हारा ए प्लस डेल्टा मिन बाई 2 अपॉन क्या होगा साइन A/, ठीक है। अरे आ रही बात समझ में, जल्दी से लिखो। सॉरी,
लिख लिया बच्चों? प्रूफ आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। अरे ठीक है, अब ये कभी कभी प्रूफ में पूछ लिया आता है, ठीक है ना, तो लिख लो प्रूफ इंपॉर्टेंट है इसका। अरे अच्छा, बोर्ड में तो है नहीं शायद ये, पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। लिख लो इंपॉर्टेंट प्रूफ, अगर होगा तो इंपॉर्टेंट होगा। पढ़ाया था इसका मतलब है, स्कूल वाले ठीक है ना, पकड़ाए तो नहीं है? अरे स्कूल में कहीं कहीं उल्टा सीधा भी पढ़ा देते हैं, बोर्ड के बाहर का भी, ठीक है। जो 12th में एक है, क्या नाम है, यार उसको पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं उल्टा सीधा, जानते हो ना? अरे आया था ना, याद है 11th में, आयन, उसको आयन कहता था मैं। ओके, अरे आ रही बात समझ में? ये अब देखो, इस पर एक क्वेश्चन है बच्चों, बता रहा हूं तुमको। अब तुमको कुछ स्पेस छोड़ना है उसके लिए। देखो तुमको मैंने भेजा है, उसमें मिनिमम डिविएशन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। अब ठीक है, उसको तुमको लिखना है, इसके लिए स्पेस छोड़ दो, बहुत ही आसान है। 16, ठीक है ना, 16 छोड़ देना, 16 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 17 तुमको लिखना है, ठीक है, छोड़ दो एक लाइन। अरे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, उसमें लिख लो, सिर्फ नंबर लिख लो उसका, घर पे जाकर लिख लेना और सॉल्व भी कर लेना, बहुत ही आसान है, आ जाएगा इस पर। इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 60 डिग्री है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 वो भी लिख लेना है, क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22, इसमें म्यू का रोल है, ठीक है ना, उसमें म्यू का रोल नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन लिख लेना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्या उसमें डेल्टा मीन क्या दे रखा है बच्चों, तुमको बताओ, डेल्टा मीन क्या दे रखा है? 22 ग्राफ देखकर बताओ। 60 दे रखा है, और कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस पर 60 है? 60 पर 60 है, अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। आर क्या होगा तुम्हारा? ए बाई 2, ठीक है। अच्छा, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, वहां से आ जाएगा आर वन इक्वल टू आर टू, कर लेना, ठीक है, ओके। हिडन वैल्यू कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है। अच्छा बच्चों, चाहो तो यहां पर लिख लेना, y ग्राफ डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है, ऐसे एरो लिख लेना, ध्यान में आ जाएगा। y ग्राफ डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम i इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों e की वैल्यू 90 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। अच्छा लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिविएशन, मैक्सिमम डिविएशन में तो था ना, आई या तो 90 हो जाए या तो ई 90 हो जाए, दोनों से सेम बात है, ठीक है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिविएशन, डेल्टा क्या लिखोगे बच्चों? डेल्टा मैक्स क्या लिखोगे? आई प्लस ई माइनस ए। ई क्या हो गया बच्चों तुम्हारा? 90 कर दो मान लो, या आई को भी 90 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठीक है, दिक्कत किसी को? डेल्टा मैक्स क्या होगा तुम्हारा? आई प्लस 90 माइनस ए हुआ। अब देखो, अगर ई 90 है बच्चों, तो ये R2 कितना होगा बताओ? ये 90 हो गया तुम्हारा
तो ये कितना होगा, अंदर कितना होगा जब ग्रेस करती है एंगल तो? हाँ बोलो, सही बोल रही थी। हाँ हाँ थीटा सी होगा ना। अरे जब एंगल थीटा सी होता है तभी तो ग्रेस करती है ना भाई। तो R2 किसके बराबर हो गया इसमें, थीटा सी के बराबर हो गया। R2 किसके बराबर है, थीटा सी के बराबर। R1 कितना है तुम्हारा, अरे बताओ R1 क्या होगा बच्चों, A माइनस थीटा सी। तो I कैसे निकालोगे तुम, I कैसे निकालोगे, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू साइन R1। R1 क्या होगा बच्चों, साइन A माइनस थीटा सी। अरे अधिक नहीं आ जाएगा, तो आई क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस थीटा से। ठीक है, यहां पर रख दोगे तो आ जाएगा आंसर। मैं डिराइव, अरे तुमको ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ठीक है ना, अरे घबराओ नहीं, फॉर्मूला नहीं यूज करना है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि बच्चों जब तुम्हारा E90 हो गया तो R1 कितना हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, थीटा सी हो गया। ठीक है ना, तो तुम्हारा R2 थीटा सी हो गया तो R1 कितना हो जाएगा, A माइनस थीटा सी हो जाएगा। अरे ठीक है, तो उससे तुम्हारा डिवीजन बच्चों यही है, I प्लस सी माइनस E90 हो गया। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम डिवीजन का भी क्वेश्चन है बच्चों, बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, एक्सरसाइज लिखो। अब इसमें अगेन तुमको करके आना है एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज एक ही है। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 पढ़ो। क्वेश्चन 9 देखो क्या पूछ रहा है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन of a material of prism which allows passage of light through refracting angle of prism A। जो लाइट के पास क्या करता है, अलाउ करता है। मैक्सिमम केस में क्या होगा, जस्ट अलाउ करेगा, जस्ट अलाउ करेगा मतलब क्या हो रही, ग्रेस करते हुए जा रही है। अरे मतलब मैक्सिमम डिविएशन केस है ना, अरे जस्ट कह रहा है, जस्ट अलाउस मतलब क्या होगा, ग्रेस करते हुए जा रही है, तो मैक्सिमम डिविएशन केस है। ठीक है, अरे आई बात समझ में। ओके, इसको ऐसे ही करना। ओके, अगला है तुम्हारा कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, लाइट रे बाहर निकले ही नहीं। ठीक है, अगर भाई टाइम मिलेगा तो मैं अभी करा दूंगा क्वेश्चंस को। ठीक है, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। अच्छा बच्चों, लाइट रे बाहर निकले ही ना, इसका मतलब क्या हो बताओ। ये जो R2 है ये क्या हो बच्चों, ग्रेटर देन क्रिटिकल थीटा सी ज्यादा हो। अब हो सकता है किसी R2 पर थीटा सी ज्यादा हो गया तो नहीं निकलेगी, किसी R2 पर क्या हुआ, थीटा सी से कम हुआ तो निकल जाएगी। अच्छा कभी ना निकले इसका मतलब क्या हो, ऐसी कंडीशन बताओ कभी ना निकले ही ना, मतलब R2 की कम से कम वैल्यू ही ले लो, अगर वो भी थीटा से ज्यादा ही निकली, R2 की क्या ले लो, कम से कम वैल्यू ले लो, वो भी थीटा सी से ज्यादा ही निकली, तो उससे ज्यादा के लिए तो भाई जो थीटा सी से ज्यादा होगी। अगर R2 की मिनिमम वैल्यू भी थीटा सी से ज्यादा है, जिससे ज्यादा वाली ज्यादा होगी, तब तो कभी निकलेगी ही नहीं। अगर R2 की मिनिमम वैल्यू भी क्या हो जाए, थीटा सी से ज्यादा हो जाए, तो कभी नहीं निकलेगी। सिंपल सी बात है ना। R2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, बताओ कैसे निकालोगे, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है बच्चों, A। तो जब R2 तुम्हारा क्या होगा, मिनिमम होगा, तो R1 क्या होगा तुम्हारा, मैक्सिमम होगा। या ऐसा लिख लो, R2 क्या है बच्चों तुम्हारा, A माइनस R1 मिन शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। अब A तो फिक्स है, बच्चों R1 क्या होना चाहिए तुम्हारा, मैक्स होना चाहिए। अरे तभी तो A माइनस R1 मिन होगा। अरे भाई 10 माइनस एक्स मिनिमम कब होगा, जब x क्या हो तुम्हारा, मैक्सिमम हो। ठीक है ना, x मैक्सिमम होगा तभी तो डिफरेंस मिनिमम आएगा। तो R1 क्या होना चाहिए बच्चों,
मैक्सिमम होना चाहिए। अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? R1 की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी बताओ? R1 कब मैक्स होगा बच्चों? अरे R कब मैक्स होगा? जब I मैक्स होगा। और I मैक्स कितना हो सकता है? 90। अच्छा I जब 90 हो गया तो अंदर कितना बनेगा? बाहर अगर 90 तो अंदर कितना बनेगा बच्चों? अरे थीटा सी बनेगा, नहीं बनेगा भाई? अंदर क्या बनेगा? थीटा सी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? R1 कितना है तुम्हारा? थीटा सी के बराबर होगा। R1 की मैक्स वैल्यू क्या होगी? थीटा सी के बराबर। तो A माइनस थीटा सी शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। तो तुम्हारा A शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी। अब जो तुमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ना अभी, एक्सरसाइज कौन सा, अभी कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने? क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 इसी पर बेस्ड है, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस पर। ठीक है ना? अच्छा एरो बनाकर इसके नीचे लिख लेना उसको। ठीक है? अरे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ना, उसको यहां पर लिख लेना, इसके नीचे लिखना है तुमको उसको। ठीक है? अरे आए बात समझ बच्चों? ठीक है। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। अब रीडिंग डालो थिन प्रेस में। 2-3 छोटे छोटे टॉपिक बचे, खत्म हो जाएगा आज। इसका थोड़ा सा और क्या, मान लो मान लो तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पूछे, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है ना तुमसे। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है ना, तो कैसे करोगे बच्चों बताओ? थीटा सी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आता है? साइन से आता है। अरे साइन से आता है ना। A/2 शुड बी ग्रेटर देन क्या होगा तुम्हारा? थीटा सी। ये होगा। तो साइन A/2, बच्चों देखो साइन तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा नहीं किसी का भी ले लो साइन तो हो जाएगा। कॉस लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 का जी। कॉस लोगे दोनों साइड क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि कॉस क्या होता है, जब एंगल बढ़ता है तो वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो साइन थीटा सी क्या बच्चों? 1/μ। और ये क्या है? साइन A/2। अच्छा इसको उल्टा कर दो तो अगेन ये क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाता है ना। अरे भाई 1/2 ग्रेटर देन 1/3 है, उल्टा करोगे क्या होगा बच्चों? 2 लेस देन 3 होगा ना। अरे ये चेंज हो गया ना, फ्लिप होने पर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? म्यू शुड बी ग्रेटर देन साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक A/2। और कॉसेक A/2 क्या होता है बच्चों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर A/2। तो देखो आ गया ना आंसर। कौन सा आपका ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। अरे डी आ जाएगा ना। कॉसेक A/2 क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर A/2। अब ये कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस है, उसमें कह रहा है निकले ही कब। निकले ही कब मतलब ये इससे ज्यादा करोगे तो क्या होगा? नहीं निकलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या यही है जिस पर निकल जाएगी वो। ठीक है? अरे हो गया ना 9th। ओके बच्चों हिंदी डालो थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म कब होगा? पतला सा हो। ठीक है ना, हमारे अथर्व जैसा। अगर क्या हो, देखो पतला कब होगा? देखो ये मोटा हो रहा है प्रिज्म, पतला कब होगा? क्या चेंज हो रहा है? हाँ हाँ, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है। तो पतला होगा तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? कम होगा। अब कितना कम हो? साइन का वैल्यू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब लिखते हैं? तो थीटा क्या हो? लेस देन 10 हो। 10 डिग्री होता है। ठीक है ना, लगभग क्या होता है? 10 डिग्री होता है। तो लिखो थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के अंदर क्या लिख रहे हैं ना? ए शुड बी लेस देन 10 डिग्री।
तो बच्चों तुम्हारे रेस क्या होंगी, तुम्हारी लगभग पैरेक्सियल मानेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, लगभग थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, 10 डिग्री से कम हो तो तभी हम ये लिख पाते हैं। ठीक है ना, ये तो कह रहे हो मुझे छोटा ही लग रहा है सर। ठीक है ना, ओके। देखो डेल्टा क्या था बच्चों, आई प्लस ई माइनस ए था, अरे यही था। अच्छा 1 इंटू साइन आई इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू इंटू साइन R1 लिख सकते हो। साइन आई लगभग आई के बराबर है तो आई क्या हो गया, म्यू R1 हो गया। सिमिलरली बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बताया था, काम चोरी से अगर आपको करना है तो सिमिलरली लिख सकते हो। ठीक है ना, इसे क्या कह रहे हो, ऐसा लिखकर तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तो सोच सकते हो। इक्वल टू क्या होगा बच्चों तुम्हारा, म्यू R2। अरे यही कह रहे हैं ना, अगर तुम दिमाग को सोच लो, बार बार मुझसे क्या है मेहनत करवा रहे हो, म्यू इंटू R1। तो यहां पर रख दो, डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, आई क्या लिख दो तुम, म्यू R1 लिख दो, और ये क्या लिख दो बच्चों, म्यू R2 माइनस ए, ये लिख दो। क्या म्यू कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2 माइनस ए। अब R1 पर R2 क्या है बच्चों, ए है, R1 प्लस R2 है क्या, ए है। क्या हुआ श्रेया जी, बहुत दुखी लग रही है, तो क्या हुआ, म्यू ए माइनस क्या हो गया ए, तो क्या हो गया म्यू माइनस 1 इंटू ए। याद है मैंने शायद थोड़ा सा इसका दिया था तुमको रेफरेंस जब मैं पढ़ा रहा था। डिविएशन बच्चों जो होता है तुम्हारा, सबसे ज्यादा डिविएशन बच्चों डेल्टा ही तो है डिविएशन, सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट का होता है। क्यों, वायलेट कलर के लिए म्यू क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा होता है म्यू क्या होता है, हाईएस्ट, डेल्टा क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अरे देख लो, अरे प्रिज्म का एंगल बड़ा कर दोगे तो चेंज तो होगा नहीं, बट तुम कंपेयर कर सकते हो। थिन प्रिज्म है तो अगर म्यू बच्चों ज्यादा होगा तो क्या होगा, डेल्टा भी क्या आएगा तुम्हारा, ज्यादा आएगा। तो वायलेट कलर के लिए हाईएस्ट होता है, इसलिए क्या होगा तुम्हारा, अरे डेल्टा वी ग्रेटर देन डेल्टा आर, बिकॉज म्यू वी ग्रेटर देन म्यू आर। ठीक है, लिख लो इसको। प्रिज्म क्या करता है, 7 कलर में डिवाइड करता है ना, मेन काम तो यही है। और इसीलिए क्या लिखते हो, रेड ऊपर लिखते हो, रेड का कम डिविएशन हुआ। और ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है बच्चों तुमको, क्वेश्चन नंबर 2 अब कर लेना, बहुत ही आसान, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, उसमें दिक्कत आ रही तुमको, क्वेश्चन 2 उतार लेना। अरे कुछ नहीं है देखने में, उसमें कुछ है नहीं। अच्छा सॉरी क्वेश्चन 2 नहीं, अच्छा प्रिज्म एंगल छोटा नहीं है, कौन सा है छोटा वाला, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन, अरे 2 के बाद 1 लिख देना। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा बच्चों एक बात मैंने बताया था, जैसे ये किधर मोड़ता है, ऐसा क्वेश्चन भी आया था तुम्हारे 10th में, याद है बोर्ड में, ये किधर मोड़ता है बच्चों, बेस की ओर मोड़ता है ना अपने, ठीक है ना। हाँ याद है, क्वेश्चन आया था 10th में। ओके, कर पाए थे, नहीं कर पाए थे, नहीं कर पाए थे, अरे था ना, नहीं पता होगा, शायद उसमें था, क्या नाम है, सैंपल पेपर में था, हाँ। तो अगर मान लो इसमें यही है, अब यहाँ पर कह रहा है किधर बच्चों मोड़ेगा, ऊपर मोड़ेगा कि नीचे मोड़ेगा। अब सोचो, मैंने बताया था अगर यहाँ पर ये डेंसर होता है जनरली, और ये क्या होता है, रेयर होता है। अगर उल्टा कर दो तो बेस की ओर थोड़ी मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, फिर
ऊपर मुड़ेगा। तो यहाँ पर यही है, जो तुम्हारा थिन प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, 5/4 मतलब क्या, 1.25। और तुम्हारा ठीक है, प्लेस्ड इनसाइड ट्रांसपेरेंट ट्यूब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, ज्यादा है ना उसका, तो क्या होगा तुम्हारा, ऊपर है बच्चों जाएगा, ना कि नीचे। अरे ठीक है, अरे आई बात समझ में। हिंट डालो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बस बच्चों 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक मतलब बहुत ही छोटे छोटे, सब हेडिंग समझ लो, उसके बाद खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हम उसके बाद क्या चालू करेंगे, वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स समझ लो, खत्म हो गए तुम्हारा 90% कोर्स खत्म हो गया। उसके बाद और भी आसान है, ये तो पहली बात तो तुमको सेकंड पोर्शन मान लो शुरुआत में मैग्नेटिज्म वगैरह के बाद तो आसान था ही, इसके बाद और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, देखो डिस्पर्जन जानते हो बच्चों क्या होता है, फैलना होता है, अरे होता है ना फैलना, ठीक है। जैसे मान लो व्हाइट लाइट आ रही है बच्चों, क्या होता है, 7 कलर में क्या होता है, डिवाइड होती है। सबसे ऊपर क्या रहता है बच्चों, ठीक है ना, और सबसे नीचे क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पर रेड लिख लेना, और यहाँ पर क्या होगा फिर, तुम सातों बना लेना, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, वो होता है ना ऑरेंज, ओके। और उसके बाद क्या होगा, सबसे नीचे क्या होगा, तुम सातों लिखना, ठीक है ना, क्या होगा, वायलेट। अब डिस्पर्जन मतलब क्या होता है बच्चों, कितना फैल रही है। अब तुमको ये थोड़ी पता होता है इनिशियल कितना है, तुमको ये पता होता कितना स्प्रेड हो रही है, ऐसा, राइट। जो तुम्हारा इनिशियल है, फर्स्ट है, और लास्ट के बीच कितना एंगल है। अरे ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है ऐसे भी कर, ओके। अरे मतलब ऐसे थोड़ी, मान लो इधर आ रही थी, इधर शिफ्ट हो गई, तुमको थोड़ी पता चलेगा। डिस्पर्जन मतलब कितना फैल रही है, कितना, ये तुम्हारा रेड के बीच और वायलेट के बीच कितना एंगल है। अरे चमका, लिखो, चित्र बनाओ जल्दी से। डेल्टा वी हुआ, और ये कितना हुआ बच्चों, तो सॉरी डेल्टा रो, ये कितना हुआ तुम्हारा, डेल्टा वी। साफ साफ बनाना, और सातों बनाना, श्रेया जी, हाँ। ठीक है, लिख लिया, ओके। अब देखो, तो इसमें बच्चों तुम्हारा डिस्पर्जन कितना, लिखो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन बताओ क्या लिखे। अरे बच्चों डेल्टा वी में से डेल्टा आर घटा दे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा वी क्या होगा बच्चों, अभी पढ़ा तो थिन प्रिज्म के लिए मान रहे हैं, थिन प्रिज्म के लिए डेल्टा वी क्या होगा बच्चों, म्यू वी -1 इंटू ए, ये होगा, और ये क्या होगा, म्यू आर -1 इंटू ए। देखो डिस्पर्जन तभी होगा जब म्यू वी और म्यू आर को क्या मानेंगे, हम अलग अलग मानेंगे। डिफरेंट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट कलर की स्पीड ही क्या है, डिफरेंट है, ओके। एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है, लिख लिया। अब इसके तो सब हेडिंग है बस। अच्छा मीन डिविएशन बच्चों किसका होगा, डिविएशन यही तो है, डेल्टा डिविएशन ही तो है। डेल्टा क्या होता है तुम्हारा, डेल्टा क्या होता है तुम्हारा, म्यू -1 इंटू ए,
बट सारे का डिवीजन अलग अलग है, तो बीच में किसका लेंगे बताओ? हाँ, येलो क्यों लेंगे? टेंथ में बताया होगा सर। हाँ हाँ, बीच में तो ग्रीन है 1 kg, येलो होगा क्यों होगा? येलो क्यों होता है? देखो पहली बात तो तुम्हारा म्यू जो होता है बीच में क्या आता है, किसका आता है? येलो का आता है, ठीक है ना। अब म्यू का तो सर कलर के बीच में एग्जैक्टली ग्रीन का आना चाहिए। वो म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर होता है, तो ए और बी कांस्टेंट भी होते हैं ना तुम्हारे। अरे ठीक है ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं बीच में देख लिया अर्थमेटिक, ठीक है ना, वो नहीं है। तो यहाँ पर जो येलो आता है बच्चों, उसका क्या मानते हैं? मीन मानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है बच्चों? एग्जैक्टली बीच में आता है। अब लिख लो वाई, ऐसे लिख लो वाई, याद रहेगा। क्यों आता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? म्यू वी, और म्यू आर क्या होगा बताओ? अरे बोलो। हाँ, एवरेज होगा। तो कभी कभी क्या रहता है, म्यू वाई बच्चों नहीं दे रखे होते, म्यू वी और म्यू आर दे रखा होता, तो म्यू वाई कैसे निकालोगे? हाँ हाँ, एवरेज लेकर निकाल लोगे, ठीक है। हेडिंग डालो डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, क्या डाल दिया हेडिंग? डिस्पर्सिव पावर। देखो डिस्पर्सिव पावर मतलब कितना बच्चों क्या कर रहा है? डिस्पर्स कर रहा है। डिस्पर्स कैसे कर रहा है? ये एंगल मान लो नहीं पता है, मतलब देखो बीच में वायलेट है, वायलेट के कितना इधर है, कितना इधर है? अरे ठीक है ना, वायलेट के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, किसके देखते हैं? वायलेट के रेस्पेक्ट में। और जिसके रिलेटिव देखते हैं क्या करते हैं? उससे डिवाइड करते हैं ना। अरे डिस्पर्सिव पावर जो होती है वो क्या होती है? हम कितना डिस्पर्स कर रहा है, ठीक है, किसके रिलेटिव? येलो के रिलेटिव। येलो बीच में है, येलो के लेफ्ट कितना है, येलो के राइट कितना है, ठीक है ना। तो जो तुम्हारी डिस्पर्सिव पावर होती है ओमेगा, वो होती है डिस्पर्सिव पावर। ये क्या होगा बच्चे तुम्हारा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन क्या होगा? डेल्टा वाई। किसके रिलेटिव है? येलो के रिलेटिव। डेल्टा ये क्या होगा बच्चों तुम्हारा? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और ये क्या होगा? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो क्या हो जाएगा बताओ? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे कट, वन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अरे यही करोगे ना, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, माइनस क्या करोगे? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो ये माइनस ए वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा? सिर्फ म्यू वी माइनस म्यू आर, और नीचे क्या बचेगा बच्चों? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ए क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो ये बता क्या आ रहा है बताओ? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन क्या बता रहा है? म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। अच्छा, मैंने एक को डिवाइड क्यों किया देखो, इसमें समझ में आएगा। अभी डिस्पर्सिव पावर समझो, इसको लिखो, एक्सप्रेशन बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अभी भी ऑब्जर्व किया है इसको। नहीं बीत रहा है टाइम अनुश्री? बस करो, डिहाइड्रेशन हो रहा है क्या? इसको ये छोड़ दे, मर भी जाए कोई दिक्कत नहीं। देखो, अच्छा जो बताएगा उसको मैं सेंटर फ्रेश दूंगा, ठीक है। अरे खुश हो गए, अरे सर आज तो सेंटर
इसमें, ठीक है, ये बताओ किस पर डिपेंड करेगी, क्या प्रिज्म में डिपेंड करेगी, क्या डिस्पर्सिव पावर, क्यों नहीं? हाँ, तो किस पर डिपेंड करेगी फिर? हाँ हाँ, तुम सेंटर फेस जीत गए। अरे भाई, वास्तव में मैंने डिवाइड क्यों किया? डिवाइड करने से क्या हुआ कि वायलेट के रेस्पेक्ट में कितना डिस्पर्स कर रहा है, और ए बच्चों गायब हो गया। ए गायब होने से क्या हुआ, प्रिज्म का टाइप बच्चों, ठीक है, मैटर नहीं कहता कि बड़ा है कि छोटा प्रिज्म है, तुम्हारा क्या बताया, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल बताता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ देखोगे कि डिस्पर्सिव पावर फॉर, मान लो निकोल प्रिज्म, ये इतनी है, समझ पा रहे हो, सिर्फ टाइप ऑफ मटेरियल बताता है वो, ठीक है। तो लिख लो इसमें नोट में, नोट में लिखो जल्दी, dispersive power only depends on material, on type of material, ऐसे लिखो, dispersive power only depends on type of material। ओके, अच्छा एक यहाँ पर तो नहीं दिख रहा मुझे, मॉड्यूल लो अपना, उसमें होगा डिस्पर्सिव पावर पर, क्वेश्चन तुमको लिख लेना है। अच्छा लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर फॉर फॉलोइंग डेटा, करके आना, अरे करके आना, कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर फॉर फॉलोइंग डेटा। तुमको म्यू वी दे रखा है बच्चों, म्यू वी दे रखा है 1.523, और म्यू आर दे रखा है, इससे कम होगा 1.5145, लगभग ग्लास ही है ना बच्चों, 1.5 करीब है, बट दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। डिस्पर्शन नहीं दे रखा क्या इसमें? प्रिज्म, तो डिस्पर्सिव पावर बच्चों एक नंबर होगा, ठीक है, ध्यान देना, क्या होगा, जस्ट एक नंबर होगा, ठीक है, ओके। लिखो अगला, ठीक है, लास्ट के दो सब हेडिंग है, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ठीक है, उसके बाद होगा डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। ठीक है, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। देखो, डिस्पर्जन बच्चों नहीं करना है, इसका मतलब क्या होगा, अगर एक नीचे की ओर स्प्रेड कर रहा है तो ना क्या कर दे, ऊपर की ओर कर दे तो काम हो जाएगा मेरा। याद है क्या ऐसा था, ऐसा तो तुम्हारा 10th में तुम्हारा डायग्राम था, एक प्रिज्म था, उसके उल्टा प्रिज्म लगाए थे, इससे क्या हो, नेट तुम्हारा पैरेलल हो जाए इंसिडेंस के, यहाँ पर भी वही करेंगे। तो ये ए है बच्चों, तो इसका क्या होगा, तुम्हारा नीचे होगा, ठीक है ना, इसको मान लो A1, इसको क्या मान लो A2, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल होंगे, एक तो जनरली होता है, क्वेश्चन में आता है क्राउन ग्लास का है, दूसरा है फ्लिंट ग्लास, दोनों टाइप क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों टाइप क्या है, अलग अलग है। तो बच्चों क्या होगा तुम्हारा, मैंने क्या हेडिंग डाली है, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन नहीं है, मतलब जितना ये नीचे थीटा कर रहा है उतना ही क्या कर रहा है, थीटा ऊपर कर रहा है, तो पहले दोनों के लिए डिफरेंट होगा। थीटा क्या था बच्चों, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए था, जो इसका इसके बराबर होगा, इसके लिए क्या मान लो, म्यू वी वन म्यू आर वन और ए वन, और उसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू इंटू क्या हो जाएगा, ए टू के बराबर आ जाएगा। अब देखो, ये तो आ गया कंडीशन, ये तो कंडीशन आ गई है ना, कंडीशन।
अब तुमको क्या निकालना है, डिविएशन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो डिविएशन बच्चों क्या होगा, उल्टा उल्टा होगा ना, इसका एक साइड दूसरा क्या होगा, अपोजिट। तो डिविएशन में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अरे घट जाएगा ना। तो डेल्टा नेट क्या होगा बच्चों, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। डेल्टा किसका लेते हैं बच्चों, मीन डिविएशन, अनुश्री जी डेल्टा किसका लेते हैं मीन, नहीं सुन रही हो, किसका लेते हैं पार्थ, अरे मीन डिवीजन किसका लेते हैं बेवकूफ क्या, येलो, यही लिखोगे ना, म्यू वाई, पहले वाले का म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन, दूसरे वाले क्या लिखोगे, म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू, ठीक है ना। अब कभी कभी इसको बच्चे क्या कर लेते हैं, डिस्पर, ठीक है, किसके टर्म से पूछ लेते हैं, ओमेगा के टर्म से पूछ लेते हैं, किसके टर्म्स में, ओमेगा के टर्म्स में। पहले इतना लिखो, ओमेगा के टर्म्स में कैसे पता करेंगे, लिख रहे हैं। जो मैंने तुमको भेजे हैं ना प्रिज्म के, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वो सारे कर लेना, अरे ठीक है। नदी पार हो जाएगी, क्या नाम है, कौन सी नदी होती है, नहीं पता, हाँ वैतरणी, अरे तुमको पता है, पूजा वगैरह कराती हो क्या तुम, श्राद्ध वगैरह होता है ना, देखो लकड़ी की नाव नहीं बनाते, क्या तुम ऐसे फेंक देती हो क्या, तो वैतरणी नदी पार कराते हैं, देखो समझ में आएगा डिफरेंस, हो गया। ओके, अब बच्चों अगर तुमको ओमेगा टर्म्स में लिखना है, ओमेगा क्या होता है तुम्हारा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन क्या होता है, म्यू वाई माइनस वन, ये होता है। तो यहां पर म्यू वी माइनस म्यू आर बच्चे दोनों के लिए क्या है तुम्हारा, सेम है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, इसके लिए क्या आ जाएगा तुम्हारा, म्यू वाई वन माइनस वन, कितना आ जाएगा तुम्हारा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन क्या आ जाएगा, ओमेगा वन। मैं सिर्फ यही लिख रहा हूं, ठीक है ना। और यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी इंटू, सॉरी यहां पर A1 था ना, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर A1 होगा ना, म्यू वाई वन कितना आएगा बताओ, म्यू वी माइनस म्यू आर बाई ओमेगा, और उसके बाद क्या आएगा, A1 ये आएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू वी वन कह दो, यहां पर क्या आ जाएगा, म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू बाई इंटू क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। अब बट ऊपर वाला टर्म बच्चों क्या है तुम्हारा, सेम है, अरे ऊपर वाला टर्म क्या है तुम्हारा, सेम है, अरे है ना, तो ये कॉमन ले सकते हैं, अरे ये टर्म क्या ले सकते हैं कॉमन, इसमें ओमेगा वन बाई ओमेगा टू के टर्म्स में आएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू A1 बाई ओमेगा वन, कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई ओमेगा वन माइनस वन बाई ओमेगा टू, क्या तुम्हारा डेविएशन था ना। इसको भी एक और तरीके से लिख सकते हो, चाहे देखो अब मैं कह रहा हूं कि तुमको ये कंडीशन है, इसके हिसाब से निकालना है, कोई ऐसा नहीं प्रूफ नहीं करना है। इसको भी अगर तुम चाहो तो एक तो ये हो गया, और एक तो ऐसा लिख सकते हो, म्यू वी माइनस म्यू आर क्या हुआ बच्चों तुम्हारा, सॉरी ये क्या तुम्हारा डेल्टा था ना, म्यू वी माइनस म्यू आर क्या हुआ बच्चों तुम्हारा,
भाई म्यू वाई माइनस वन क्या हुआ बच्चा तुम्हारा, ओमेगा की क्या हुआ, बराबर हुआ। तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए वन, ये क्या होगा बच्चा तुम्हारा, म्यू वाई माइनस वन इंटू क्या होगा, ए वन इंटू ओमेगा वन, ऐसा होगा। अरे ए वन ऑलरेडी है, म्यू वी माइनस म्यू आर क्या होगा, ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस वन, और यहां पर क्या आ जाएगा, वन बाई ओमेगा वन माइनस वन बाई ओमेगा टू आ जाएगा। तो ओमेगा वन को अंदर ले जाओ तो क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू वाई माइनस म्यू वाई वन, ऐसा लिख लो, म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन, ओमेगा वन अंदर ले जाओ, वन माइनस ओमेगा वन बाई ओमेगा टू। ये अंदर वाला क्या है बच्चों तुम्हारा, बाहर वाला म्यू वाई वन माइनस वन डेल्टा वन है, तो ये आ गया डेल्टा वन, वन माइनस ओमेगा टू बाई ओमेगा वन, ये आ गया डेल्टा में। अरे देखो तुमको याद नहीं करना है, मैं कह रहा हूं कि डेल्टा वन के टर्म्स में तुम्हारा नेट डेविएशन आ गया, अगर डिस्पर्सिव पावर पता है तब, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर पता है ओमेगा वन ओमेगा टू की, तुम्हारा डेल्टा वन के टर्म्स में क्या आ गया, नेट डेविएशन आ गया बस, ठीक है। लिख लो, नहीं लिखोगी, अरे ठीक है, देखो तुमको याद नहीं करना बच्चों, ना प्रूफ करने के लिए आएगा ये, बट ध्यान रखना कैसे किया था मैंने, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आ गया तो न्यूमेरिकल में। देख लिया, लास्ट है बच्चों डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। लास्ट है आपका, इतना लिख लो इसको, लास्ट है डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। तुमको नेट डिस्पर्जन की वैल्यू पता होगी, नेट डिविएशन क्या होगा, जीरो। लिख लिया ये, सभी ने लिख लिया, ओके। ओके, डिस्पर्जन विदाउट क्या लिखा मैंने, डिविएशन। तो बच्चे जो वायलेट कलर का पहला, सॉरी येलो कलर का पहला वाला कर रहा था, उतना ही अपोजिट ये वाला करेगा। तो म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन किसके बराबर होगा, म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू के। नेट डिविएशन क्या लिखोगे बच्चों, थीटा वी क्या होगा, पहला वाला माइनस दूसरा वाला, थीटा वन माइनस थीटा टू। क्या होता है बच्चों याद है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू क्या था, ए था ना, तो यहाँ पर वन वन ए वन माइनस क्या होगा, म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू इंटू क्या होगा। अब इसी को मान लो तुमको एक के टर्म्स में लिखना हो, ठीक है ना, तो क्या करोगे, म्यू वी ये बराबर है बच्चों तुम्हारा ओमेगा वन क्या होगा तुम्हारा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन इंटू क्या होगा, ये होगा। तो म्यू वी माइनस म्यू आर वन क्या लिख सकते हो तुम, ओमेगा वन इंटू म्यू वाई वन, ये लिख सकते हो। यहां पर क्या लिख सकते हो तुम, सिमिलरली ओमेगा टू आ जाएगा बच्चों, म्यू वाई टू माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा,
A2। अब क्या क्या बराबर है बताओ, ये टर्म बराबर है दोनों में, अरे टर्म बराबर है दोनों में, ये देख लो बराबर है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो, म्यू y1 माइनस 1 इंटू A1, दोनों में कॉमन है ना, ये दोनों कॉमन, क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, ये नेट थीटा आ गया। ठीक है, कहां से आए, यहां से, इसका यूज किया हमने। ओके बच्चों, ठीक है, मतलब देखो कहने का मतलब तुमको रटना नहीं है कंडीशन, ना किसी फॉर्मूले में यूज करना है, मैं ये बताने का प्रयास किया कैसे इसको यूज करोगे, ओमेगा के टर्म्स में कैसे यूज करोगे बस। ठीक है, अरे यार ये बात समझ में। अब एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी मैंने तुमको दिया है, एक्सरसाइज 2 है वास्तव में सीपी की, उसका क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों तुमको लिखना है, अरे लिखना पूरा, ठीक है ना, सीख समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, उसको लिखना, उसको करना, करना बहुत ही आसान है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इसके प्रिज्म के सारे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा बस। और उसके बाद जो प्रिज्म के बने बचे हुए क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स के, सुन लो, कई क्वेश्चंस नहीं किए ना तुमने, रे ऑप्टिक्स के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं सारे कर लें, ज्यादा नहीं है, अरे मेजॉरिटी तो लेंस वगैरह के ही थे, मुश्किल से तुम्हारे ये जो दिए हैं बहुत आसान आसान है, ये तुमको इसमें दिए हैं ना, बहुत ही आसान आसान है, ये कर लेना, पहले पहले ये कर लेना, प्लस जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वेव ऑप्टिक्स बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है, इसका डिस्कशन कर लेंगे, बहुत छोटा होगा।